आज आप तवे पर शापर चढ़ाते ही अपने लाखों रुपए बचाएंगे। और ये टिप मेरी आज आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है, बल्कि आज की सारी टिप्स ही बहुत लाजवाब हैं, जिनसे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। इसलिए वीडियो को एंड तक स्किप किए बगैर फुल वॉच करें और अपने लाखों रुपए बचाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये टिप मेरी आटे से रिलेटेड है। अक्सर खवातीन की यही ख्वाहिश होती है कि जब वो रोटी बनाएं तो उनकी नरम और फूली फूली सी रोटियां बने। तो आज मैं आपको आटे की ऐसी जबरदस्त टिप बताऊंगी जिससे आपकी ये वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने 1 kg के करीब आटा लिया है। इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून चीनी। इस टिप को आप पहली बार देखोगे। अब हम इसको गूंद लेंगे। तो यहाँ पर मैं ठंडे पानी से आटे को गूंदूंगी। ये टिप मेरी उन खवातीन के लिए है जो शादीशुदा हैं और ज्वाइंट फैमिली में रहती हैं। अगर आप इस तरह से आटा गूंद कर रोटी बनाएंगे तो खानदान में आपकी इज्जत बढ़ेगी और हर कोई आपकी तारीफ लाजमी करेगा। गर्मी की वजह से मैं ठंडे पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर सर्दी हो तो आपने रूम टेम्परेचर का पानी इस्तेमाल करना है। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको कुछ बातें बताऊंगी जिनको आपने लाजमी जहन में रखना है। पहली बात तो ये है कि आपने आटा बहुत सख्त नहीं गूंदना, बल्कि आटे को नरम रखना है। और दूसरा, जब आप इसको निकालें तो आपने स्टील के बॉल में या फिर अल्युमिनियम के बर्तन का इस्तेमाल करना है। मेरे पास फिलहाल ये कांच का बॉल पड़ा था, इसलिए मैं इसमें डाल रही हूँ। आपने कोशिश करनी है कि स्टील का या फिर अल्युमिनियम का बर्तन ही इस्तेमाल करें। इससे आपका आटा जल्दी खराब नहीं होगा। फिर आपने इस आटे पर ऑयल लगाकर इसको कवर करना है ताकि आपका आटा काला ना हो और ये खुश्क भी ना हो जाए। फिर आप इसको ढांप कर फ्रिज में रख दें। इससे आपका आटा ना काला होगा और ना ही खुश्क, और ना ही ये जल्दी खराब होगा। तो है ना कितने कमाल की और आपको फायदा पहुंचाने वाली टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। नाजरीन, ये टिप मेरी बहुत छोटी सी है। आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम शेल्फ या फिर काउंटर टॉप वगैरह की सफाई करते हैं तो हमें गैस स्टव को इधर से उधर करना पड़ता है, जिससे गैस स्टव बहुत ज्यादा शोर करता है, जिससे नॉइस पोल्यूशन पैदा होता है और शोर तो कोई भी हो बहुत बुरा लगता है। अब मैं आपको ऐसी जबरदस्त टिप बताऊंगी जिससे आपके गैस स्टव से आवाज बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर लिए हैं 4 अदद प्लास्टिक की खाली बोतलों के कैप्स। इनको हम 1 बाय 1 करके गैस स्टव के नीचे जो पाँव से बने होते हैं इनके नीचे रखेंगे। आप देखना कि ये इतनी जबरदस्त टिप है। बिना पैसों और बिना वक्त जाया किए हमने गैस स्टव के शोर का सॉल्यूशन ढूंढ लिया है। तो हमने गैस स्टव के चारों पाँव के नीचे कैप्स को लगा दिया है और आप देखें कि ये गैस स्टव बिल्कुल भी शोर नहीं कर रहा। आप भी लाजमी एक बार इस टिप को ट्राई करके देखें, आपको इसका रिजल्ट इंशाल्लाह 100% मिलेगा। नेक्स्ट टिप मेरी आज आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाली है। तो यहाँ पर मैंने ली है एक प्लास्टिक की खाली बोतल। इसको मैंने नीचे से काट लिया था। कैप वाला हिस्सा मेरे पास मौजूद था। इसकी हम पतली पतली सी स्ट्रिप्स काट लेंगे। प्लास्टिक की खाली बोतलें तो हम सबके घर में मौजूद होती हैं, जिनका हम इस्तेमाल नहीं करते और बास्केट में फेंक देते हैं। लेकिन आज की मेरी ये टिप देखने के बाद आप इनको कभी भी नहीं फेंकेंगे, क्योंकि ये है ही ऐसी कमाल की टिप। इससे आज आपके बहुत से पैसे जाया होने से बचेंगे। प्लास्टिक की खाली बोतलों को अगर आप अपने फायदे के लिए ऑर्गेनाइजर बनाकर इस्तेमाल करेंगे तो ये आपको बहुत ज्यादा फायदा देंगी। मैं भी ये ऐसी चीज बना रही हूँ जो 0 ऑफ कॉस्ट में बन जाएगी। अगर हम इस चीज को बाजार से खरीदने जाएं तो ये बहुत ज्यादा महंगा मिलता है। तो ये हमारा जबरदस्त सा विस्कर बनकर रेडी हो गया है। आप इससे अंडा बीट कर सकते हैं। ये बीटर के तौर पर भी काम करेगा। आप इससे कॉफी भी बीट कर सकते हैं। अक्सर अगर हमारे घर में बीटर खो जाए या फिर हम उसको रखकर भूल गए हों तो आप जुगाड़ लगाकर घर में बीटर बनाएं और अंडों को बीट करें। तो इससे कितना अच्छा अंडा बीट हुआ है। तो है ना कितनी जबरदस्त और आपके फायदे की टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। नेक्स्ट टिप मेरी आज आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाली है। तो इस टिप को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है एक गत्ते का पीस। इस पर हम गिफ्ट पेपर लगाएंगे। इस तरह के गत्ते के डब्बे भी हम सबके घर में मौजूद होते हैं, जिनमें हम सामान वगैरह लाते हैं। सामान निकालने के बाद हम इनको फेंक देते हैं,
लेकिन आप इससे बहुत जबरदस्त सा ऑर्गेनाइजर बनाकर अपनी बहुत बड़ी प्रॉब्लम को आसान कर सकते हैं। तो हमने अच्छी तरह से गिफ्ट पेपर लगा लिया है। अब हम लेंगे प्लास्टिक की खाली बोतलें। इनकी टिप मैंने कल आपके साथ शेयर की थी। इसके ऊपर वाले हिस्सों को हम काट कर सीधा कर लेंगे। कैंची के साथ ये बहुत आसानी से कट जाएंगी। अक्सर बच्चों को पेंसिल, रबर, शार्पनर वगैरह को रखने में काफी परेशानी होती है। अगर आप उनको इस तरह के ऑर्गेनाइजर बनाकर देंगे तो वो इनको देखकर खुश होंगे और फिर उनकी चीजें गुम भी नहीं होंगी। अब हम इन बोतल्स को उस गत्ते पर लगाएंगे जिसको हमने पहले गिफ्ट पेपर लगाया था। अगर आप बोतलों पर लेस लगाना चाहते हैं तो लेस भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं लेस का इस्तेमाल नहीं कर रही क्योंकि मेरे पास इस वक्त लेस मौजूद नहीं थी। अब आप इसमें हर वो चीज रखें जिसकी आपके बच्चों को जरूरत हो। मैं इनमें पेपर क्लिप्स, बॉल पॉइंट्स, पेंसिल्स, रबर और शार्पनर्स वगैरह को रखूंगी। इसमें ये सारी चीजें आराम से आ जाएंगी। अब आप इसको अपने बच्चों के स्टडी टेबल पर रखें। अब आपकी ये वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई है। तो है ना कितने कमाल की और आपके पैसे बचाने वाली टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। नेक्स्ट टिप मेरी आज आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाली है। अक्सर जब हम लेमन लाते हैं तो इनका जूस हमसे ज्यादा नहीं निकलता, आधा रस लेमन के छिलकों में ही रह जाता है। आज मैं आपको ऐसा जबरदस्त तरीका बताऊंगी जिससे आप जब भी लेमन जूस निकालेंगे तो पहले से कई गुना ज्यादा जूस निकलेगा। तो इसके लिए जब भी आप लेमन का जूस निकालने लगें, लेमन को 4 टुकड़ों में काट लेना है और फिर इसमें से जूस निकाल लें। अब छिलकों में इतना ज्यादा जूस नहीं रहेगा बल्कि सारा निकल जाएगा। इस तरह से आपने लेमन को निचोड़कर इसका सारा रस निकाल लेना है। आजकल वैसे भी लेमन्स में से ज्यादा रस नहीं निकलता। सर्दियों के मौसम में लेमन में से ज्यादा रस निकलता है। तो ये देखें कितना ज्यादा रस लेमन से निकला है और जो हमने पहले निकाला था वो कितना कम है। ये दोनों बॉल मैं आपको दिखा रही हूँ। तो है ना कितनी जबरदस्त और आपके फायदे की टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। ये टिप मेरी आज खवातीन के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होने वाली है। आपने अक्सर देखा होगा कि मेकअप ब्रश का इस्तेमाल तो सभी खवातीन करती हैं, लेकिन इनको जब हम वॉश करते हैं तो इनके बाल खराब हो जाते हैं। आज मैं आपको ऐसी जबरदस्त टिप बताऊंगी जिससे आप इनको आसानी से वॉश कर सकते हैं। तो इसके लिए आपने लेना है थर्मोकोल का 1 पीस। ये आप कोई सा भी एक्स्ट्रा ले सकते हैं। इस पर हम जिग-जैग बनाएंगे ग्लूगन के साथ, या फिर आप लाइन वगैरह भी लगा सकते हैं। मतलब आपको जैसे आसानी हो उस तरीके से लगा लें। इस तरह के थर्मोकोल को हम ऐसे ही बेकार समझकर फेंक देते हैं क्योंकि हम इनको किसी काम का नहीं समझते। ज्यादातर हम इनको फेंक देते हैं। आप इसको इस तरह से भी इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो ये देखिए हमने अच्छी तरह से सारे थर्मोकोल पर ग्लूगन के साथ लाइनें बना ली हैं। अब हम इस पर डालेंगे थोड़ा सा शैम्पू। ये आप कोई सा भी ले सकते हैं जो आपके घर में मौजूद हो। फिर आपने इस पर थोड़ा सा पानी डालना है। ये आप बस चंद कतरे ही डालें। अब आपने इन ब्रशेस को इन लाइनों पर रब करना है। इससे जितने भी ब्रश आपके गंदे होंगे वो चुटकियों में साफ हो जाएंगे और आप खुद देखें कि कितना ज्यादा कलर इनमें से निकल रहा है। आप भी इस तरह से अपने मेकअप ब्रशेस को साफ करें। इनमें से सारी मैल किचैल निकल जाएगी और फिर आपके ब्रश खराब भी नहीं होंगे। इस तरह से एक दफा ये ऑर्गेनाइजर बनाएं और साल हर साल इसका इस्तेमाल करें क्योंकि ये खराब नहीं होगा। अब आप इनको साफ पानी से धोकर खुश्क कर लें और फिर इनको जहां पर मर्जी रखें। इस तरीके से आपके ब्रश बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे। तो है ना कितने कमाल की टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी। नेक्स्ट टिप मेरी तवे से रिलेटेड है। अक्सर जब हम तवे को वॉश करके रखते हैं तो जैसे अब गर्मी है तो छिपकलियां, कॉकरोच ऐसे ही घर में घूमते फिरते हैं। ये तवे को अगर टच भी कर दें तो फिर हमें दोबारा से तवे को वॉश करना पड़ता है। वैसे भी हम जब भी रोटी बनाएं तो तवे को वैसे भी हम वॉश लाजमी करते हैं। इस टिप में अब आपकी इस प्रॉब्लम से जान छूट जाएगी। तो इसके लिए आपने लेना है एक प्लास्टिक बैग। ये तो हम सबके घर में मौजूद होते हैं। एक प्लास्टिक बैग को आपने इस तवे पर लगाना है और फिर ऊपर से नोट लगा दें।
फिर आपको बार बार तवे को वॉश नहीं करना पड़ेगा और ना ही छिपकलियां और कॉकरोच आपके तवे के पास आएंगी और ना ही जरासीम फैलाएंगे। तो है ना कितनी जबरदस्त और आपके फायदे की टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं।